पौराणिक कथा के अनुसार सागर नामक एक राजा हुआ करते था, जिन्हें कई वर्षों बाद जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक दिन राजा सागर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का एक अभिन्न हिस्सा था, जिसे इंद्र ने ईर्ष्या के कारण चुरा लिया। सागर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। उन्हें वह अश्व पाताल लोक में ध्यानमग्न कपिल ऋषि के पास प्राप्त हुआ। राजा सागर को यह लगा कि उनका अश्व कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, जिसके चलते वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सागर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से वे सभी के सभी 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सागर के पुत्रों की आत्मा प्रेत बनकर घूमने लगी। जब दिलीप के पुत्र व सागर के एक वंशज भगीरथ जी ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे माता गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के लिए तपस्या करेंगे, ताकि उसके जल से सागर के पुत्रों के पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से फिर पाताल लोक जाए, ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन गंगा को यह अपमानजनक लगा, जिसके चलते उन्होंने पृथ्वी पर पूरे वेग से जाने का निर्णय लिया और पूरी पृथ्वी को बहा ले जाने की कामना रखी। ऐसे में भगीरथ ने घबराकर शिवजी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम करने का कोई उपाय करें। गंगा पूरे अहंकार के साथ शिव के सिर पर गिरने लगी, लेकिन शिव जी ने शांतिपूर्वक उसे अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल उसकी छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। पाताललोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया, जिससे अभागे लोगों का उद्धार किया जा सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथी गंगा भी कहा जाता है। गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद गंगा जब भगीरथ की तरफ बढ़ रही थी, उसके पानी के वेग ने काफी हलचल पैदा की और जाह्नू नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नू से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें, ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सके। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बह जाने दिया। इस प्रकार गंगा का जाह्नवी नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सतयुग का फिर उदय होगा।